तुमने क्या मुझे बच्ची समझ के रखा है कि तुम्हें हर बात बता दी फिरूं कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हूँ? तुम किसी गैर मर्द के साथ इस घर में आओगे, मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। बेटा, जब वक्त खराब होता है ना तो भलाई भी बुराई में बदल जाती है। मैं भी समझा नहीं। हमारे टेंडर भरने से बुरा नहीं हुआ, बुरा हमारा टेंडर सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरने से हुआ। अगर डॉक्टर रेखा को दवाओं की असलियत का पता चल गया तो इससे पहले कि डॉक्टर रेखा यहाँ आए मुझे दवाई हटा देनी चाहिए। तुम्हें यहाँ पर प्रेम का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, लेकिन तुम न तो प्रेम का ध्यान रख पा रही हो और न ही उसकी दवाओं का। तुम्हें मालूम है इसकी यह हालत क्यों हुई? तुम प्रेम को गलत दवा दे रही हो। तुम्हें मालूम है ये वो दवाई है नहीं जो मैंने प्रिस्क्राइब की है। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? अब सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। बदलने से क्या फर्क पड़ता है इंदर? मुझे उन लोगों से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि ऐसे लोगों से उम्मीद रख के कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी आप उन लोगों के घर तक चल के गए। मैं तो शुरू से ही इस बात के खिलाफ था और आज भी इस बात के खिलाफ। अगर मैं नहीं भी बोलता तो क्या फर्क पड़ता? बोलने के बावजूद भी उन्होंने टेंडर तो भरा ही ना। देखिए भाई साहब, हमें दुख टेंडर भरने से नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि टेंडर सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरा गया है। जब हम लोग एसके एंटरप्राइजेस के नाम से टेंडर भर रहे थे तब वो लोग भी टेंडर भर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने टेंडर भरने के साथ साथ टेंडर को कैश करवा दिया। यानी एक तीर से दो निशाने, क्योंकि वो लोग मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग तो जानते हैं कि अब हम लोगों में वो बात तो रही नहीं। सच कहा तुमने, अब पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन इंदर, इसका मतलब यह तो नहीं कि बरसों की दोस्ती को ताक पर रखकर वो गैरों की तरह बर्ताव करने लगे। खैर नहीं भाई साहब, दुश्मनों की तरह सलूक किया है उन लोगों ने हमारे साथ, दुश्मनों की तरह। क्यों क्यों किया ऐसा? क्या कर दिया हमने उनके साथ? क्या छीन लिया है हमने उनका? सुकून, मेंटल पीस। प्रेम के हालात के जिम्मेदार वो लोग समझते हैं कि हम लोग हैं। वो लोगों ने हम पर शक किया है। शक? हम पर शक? इंदर, तुम इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हो कि वो लोग ऐसा सोचते हैं? भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। टेंडर वाली बात तो एकदम लेटेस्ट है। टेंडर हमने भी भरा, उन्होंने भी भरा, बल्कि उन्होंने कैश करवा दिया। उसके बावजूद पुलिस को उन्होंने हमारे घर तफ्तीश के लिए भेजा। अगर वो चाहते तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को रोक सकते थे, कह सकते थे कि हमारा इस मामले में कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने पुलिस को यहां पर भेजा। उन्होंने हम पर शक किया, इसलिए पुलिस उन्होंने यहां पर भेजी। लेकिन इंदर, लेकिन कुछ नहीं भाई साहब। एक बात बताइए भाई साहब, पुलिस यहां तो आई, अमर और सागर के घर क्यों नहीं गई? हो सकता है इंस्पेक्टर सिर्फ जांच कर रहे हो। अरे जांच कुछ नहीं भाई साहब, बात को समझने की कोशिश करो। उन लोगों ने हम पर शक किया, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को यहां पर भेजा और साथ ही में टेंडर भरा। इंदर, सुनील अभी तक शिरडी से आया नहीं है। पता नहीं उसे इस बात की खबर है भी या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनील को इस बात की खबर ना हो, लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि अनीता ने शुभ से टेंडर वापस लेने वाली बात नहीं बताई होगी? दीदी, आपने शुभ भैया को बताया ही नहीं? नहीं प्रिया, सच कहूँ ना तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शुभ से ये कहूँ कि वो टेंडर वापस ले ले। दीदी, शुभ भैया टेंडर वापस लेते या नहीं लेते ये बात दूसरी है,
लेकिन कम से कम आपको ये जरूर उन्हें बताना चाहिए था कि त्रिलोक अंकल आए थे और ऐसा कह रहे थे, और वो भी हमारे घर आकर। यही तो वजह थी प्रिया नहीं बताने की। और वैसे भी उस दिन त्रिलोक अंकल का व्यवहार मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने ये सोचा कि शुभ ने अगर टेंडर भरा है तो कुछ सोच समझ कर, अपना फायदा देखकर ही तो भरा होगा। फिर भला किसी और के कहने से वो अपना टेंडर वापस क्यों लेगा? आप अपनी जगह सही हैं दीदी, लेकिन दीदी ये सब बिजनेस की बातें हैं। हाँ, अब आप ही सोचिए, त्रिलोक अंकल का हमारे घर पर आना और टेंडर वापस लेने की बात करना, यही अपने आप में कितनी अजीब बात है। और वो भी उनका हमारे घर आकर ऐसा कहना। ये बात वो फोन पर भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, है ना। अब दीदी एक बात बोलूं, आप और मैं क्या जाने ये बात कितनी जरूरी है और कितनी गैर जरूरी है। और अगर ये बात सारी गैर जरूरी होती तो वो हमारे घर आते ही क्यों, है ना। आप मेरी बात समझ रही हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये हुई ना बात अनीता जी, अब आपको भगवान ही बचाए। अब शुभ को आपके लिए अशुभ होते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गलती तो हो चुकी है दीदी, और अब तो आप अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकती। क्यों नहीं? मैं शुभ को फोन करके उसको सब कुछ सच बता दूंगी। कोई फायदा नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं। टेंडर तो खुल ही चुका होगा दीदी, अब तो आपसे देर हो ही चुकी है। तो मैं क्या करूं प्रिया? पापा जी को शुभ को जब पता चलेगा कि त्रिलोक अंकल घर पे आए थे और उन्होंने टेंडर वापस लेने को कहा था और मैंने उन्हें नहीं बताया, तो बहुत नाराज होंगे ना। शायद मुझे गलत भी समझेंगे। वो तो समझेंगे दीदी, वो तो समझेंगे। और कहीं आपके ना बताने की वजह से दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार आ गई दीदी। और दीदी इसकी वजह आप होंगी, सिर्फ आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रिया। मेरी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर अब आप क्या करेंगी? मैं शुभ को सब कुछ सच सच बता दूंगी प्रिया। सब सच बता दूंगी मैं उसको। दीदी अब बात को बताने की बात नहीं है, बात को देर से बताने की बात है। हाँ? टेंडर पास हो चुका होगा तो ठीक है प्रिया, लेकिन मेरे ना बताने की वजह से कुछ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि पापा जी ने टेंडर तो वैसे भी सोनिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भरा है। आप कितनी भोली हैं दीदी, कितनी भोली हैं। ये सब बात तो सब लोग जानते हैं कि सोनिया कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक नाम है, पर कंपनी तो पापा की है ना। और आपके लिए एक न्यूज़ है, त्रिलोक अंकल का टेंडर नहीं खुला। तो फिर किसका टेंडर पास हुआ है? सोनिया कंस्ट्रक्शन का, यानी कि अपना। हेलो भाई, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। ओके ठीक है, मैं अभी आकर मिलता हूँ। बाय। सागर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ? मैं तो उम्मीद करता था कि तुम मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहती हो। हाँ हाँ, ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। अभी बैठूंगी। हाँ, बैठो, बोलो। देखो, मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी बात सीरियसली सुनो। अच्छा हस्बैंड वही होता है जो वाइफ की बात सुनता है। सुनाओ। मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो क्या कहना चाहती हो? सागर, मुझे लगता है कि इंडिया आकर मैं अपना अस्तित्व खोती जा रही हूँ। मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वक्त के साथ तुम अपने आप को एडजस्ट कर लोगी। नहीं, हो सकता है कि मजबूरी में अपने आप को एडजस्ट कर भी लूं, मगर मैं अपना फ्यूचर अमेरिका में देखती हूँ। मैं अमेरिका वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ, हमारा बिजनेस है यहाँ पर। अरे
बिजनेस है तो क्या मतलब है तुम्हारा? अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखोगे तुम? मेरे बारे में नहीं सोचोगे तुम? देखो सागर, मैं नहीं चाहती कि विकी यहाँ पर किसी लड़की के प्यार व्यार में पड़े, हाँ, और वो यहीं पे कहीं शादी कर ले। और मलाइका, अरे उसे तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, कुछ सुनते ही नहीं है दोनों मेरी। देखो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें उनके साथ बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ ही दिन हुए हमें यहाँ पर आए, हर कुछ ही दिनों में बच्चे इतने बड़े हो गए कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए उन्हें। तो कहना क्या चाहते हो? What do you mean? ओके, तुम क्या करना चाहती हो, मैं क्या करूं? देखो सागर, अभी के अभी डिसाइड करो कि हम लोग अमेरिका जाएंगे, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, बस। शिल्पा, इसके बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। अभी मैं आलोक के पास जा रहा हूँ। सुनो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो, जितनी बार सोचना है उतनी बार सोच लो, और आलोक के पास भी जाना है, आप उससे मिलकर आ जाओ, मगर प्लीज डिसाइड करो कि हम अमेरिका वापस जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बस। शिल्पा, जिद नहीं करते, हम आराम से बैठकर इसके बारे में बात करेंगे, और जो भी अच्छा होगा, ठीक होगा, वही करेंगे। ओके, प्रॉमिस। ठीक है, बाय, मैं चलता हूँ। मिस्टर, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि एसके एंटरप्राइज को टेंडर ना मिलने से हम पर कितना बुरा असर हुआ है। आपको अपने साथ मिलाने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग। बल्कि आपको मुंह मांगी कीमत अदा की गई। क्या हुआ? इंदर जी, देखिए, इसमें मैं अपनी कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि मैंने अपने काम को पूरी सफाई से अंजाम दिया है। ओह, वेरी गुड। अगर आपने अपना काम सफाई से किया है तो सोनिया कंस्ट्रक्शंस को कैसे मिला? और आपके कहने के अनुसार हमने अपना रेट जो है वो उनसे कम कोट किया है ना? जी हाँ सर, मैंने उनके रेट्स पता करके ही आपको कम कोट करने के लिए कहा था। हमने अपने रेट जो है उनसे कम कोट किए या नहीं? हाँ या ना? चल भी। जी हाँ सर, कम कोट किए। तो फिर व्हाट इज द रिजल्ट? टेंडर उन्हें मिल गया और बेवकूफों की तरह हम, ओह माय गुडनेस, आप पर भरोसा करते रहे। जी नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ना ही मैंने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, ना ही मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। ओके, तो फिर टेंडर उन्हें कैसे मिला? सर देखिए, शायद उन्होंने भी वही चाल चली जो आपने चली। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका टाइमिंग आपसे बेहतर था और उनका जो इन्फॉर्मर था वो मुझसे पावरफुल था। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि हमने आप पर गलत चाल चली और गलत दांव खेला हमने, राइट? नहीं सर, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कहीं मुझसे ज्यादा सही आदमी पे दाव खेला। तो हमारे रेट के बारे में उन्हें पता कैसे चला? सर, उनको अब हमारे रेट के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि टेंडर का उनको मिलना ही ये साबित करता है। सर कौन हो सकता है वो जो हमारे रेट्स के बारे में उन्हें बताता है? कौन हो सकता है? Who can be? सर प्लीज, कम से कम इस बात के लिए तो आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। क्यों? Why not? सर क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ उनके रेट्स जानता हूं, ना कि आपके। बल्कि मैं तो इनफैक्ट अब तक ये रेट्स नहीं जानता। तो फिर कौन हो सकता है वो शख्स? कौन हो सकता है वो? भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल के आदमी हो। वहां भी पैसे, यहां भी पैसे, क्या बात है गुरु, मान गए। करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। क्या है कि जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मिस्टर हीरा, तुम्हें चतुर आदमी और चालाक आदमी में अंतर पता है? नहीं। मैं बताता हूं। चतुर आदमी जो होता है वो जब बेईमानी करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वफादारी होती है, मगर चालाक आदमी वफादारी भी बेईमानी से करता है। तुम चालाक आदमी की कैटेगरी में आते हो। तुमने उनके साथ भी वफादारी की, उन्हें हमारे रेट बताकर, और हमारे साथ वफादारी की उनके रेट बताकर, मगर दोनों ही जगह तुमने अपनी जान दिखा दी, दोनों के साथ बेईमानी करके, हमारे साथ भी और उनके साथ भी। सर टेंडर तो आप ही को मिला ना। वो हमारी किस्मत अच्छी थी जो टेंडर हमें मिल गया। आज ये टेंडर उन्हें मिल गया होता अगर तुमने एक ही जगह बेईमानी की हमारे साथ। सर मगर उनके रेट्स आपको बताए, इसके पैसे मुझे मिलने चाहिए। आई थिंक भाई पैसे तो मिलने ही चाहिए,
लेकिन पैसे मैं तुम्हें एक शर्त पे दूंगा, जब तुम उनके पैसे उन्हें लौटा दोगे। मिस्टर हीरा, डबल क्रॉस करने वाला आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का। वैसे तो मुझे उनसे कोई खास लगाव नहीं है, मगर तुम्हारे साथ भी कोई हमदर्दी नहीं है। यानी आप मेरे पैसे नहीं देना चाहते? तुम अभी तक यहां बैठे हो और मेरे से इतनी देर से बातें कर रहे हो, यही तुम्हारे लिए काफी है। यहां से निकलने के बाद अगर तुमने इस ऑफिस की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तुम अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाओगे। नाउ गेट अप एंड लीव। और हाँ, जाते जाते ब्याज की बात भी सुनते जाओ। तुमने बड़ी सफाई से जो हमारे रेट पता करके उन्हें बताए थे वो दिखा देते थे। हमने उनसे कहीं कम रेट अपने टेंडर में पहले ही भर के टेंडर जमा करा दिया था। तुम चाहो तो टेंडर जमा करने की तारीख देख सकते हो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। अब निकलो यहां से और तुम्हारा अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। आउट! ये तो पक्का है कि हमारे राज इधर से उधर हो रहे हैं। अगर मैं अलर्ट नहीं होता तो ये टेंडर तो गया था हाथ से। मगर कोई तो है जो हमारी इस कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है। कौन हो सकता है? कितनी भोली, कितनी मासूम है मेरी बेटी। बिल्कुल फूल सी कोमल। ऊपर वाले ने फूल के साथ साथ कांटे भी दिए हैं उस फूल की रक्षा करने के लिए। लेकिन वो फूल क्या करे जिसके अपने ही कांटे उसे चुभने लगे। सुनील सहगल के घर की बहू बनने वाली थी मेरी बच्ची। प्रेम से प्यार करती थी, सच्चा प्यार। और इसके उसी सच्चे प्यार ने इसकी आंखें ले ली। मैंने इसके लिए अलग कंपनी खोली, लेकिन उसे भी सुनील रूपी कांटे ने अपनी चुभन के दर्द से भर दिया। मेरी बेटी की इस हालात का जिम्मेदार, मेरी इस हालात का जिम्मेदार, मेरे खानदान की इस हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ सुनील सहगल है। सुनील सहगल, मैंने अपनी दोस्ती का हर फर्ज अदा किया है और अब मैं अपनी दुश्मन